CBSE, NCERT, सुबह बादाम, दूध जलेबी, IB हो या ICSE, पढ़ने बैठो अभी के अभी। एग्जाम में होगी ऐसी की तैसी, नहीं होगी अगर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी आना यार, फिर मुझे ट्यूशन भी जाना है। ये ले नोट्स, ये तूने मंगाए थे ना वो। हाँ, स्कूल क्यों नहीं आया था वैसे तू? आज पता है मैम ने क्लास में एग्जाम के लिए सब कुछ बताया था, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से नहीं आएंगे, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सब कुछ। तू क्यों नहीं आया था स्कूल? अरे मैंने तो घर वाले पे बोल दिया है, सब घर वालों को, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, फिर जब फाइनल एग्जाम आएंगे तो उसमें संभाल लूंगा। ये देख, IB वाले जा रहे हैं। नाम सुन के तो ऐसा लगता है जैसे इंडियन स्पाई एजेंसी का नाम हो, IB। गाइस, IB मींस हाँ, पता है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ना? नहीं, हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, नहीं, इंटरनेशनल बोर्ड। इंटरनेशनल बोर्ड। अरे नहीं, उसका मतलब है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। क्या बकलावा बकलावा कि बकलोली कर रही है, ये कुछ भी बोलती रहती है। ये IB वालों को पता नहीं इनको क्या लगता है कि सिर्फ ये ही है और कोई है ही नहीं। हम CBSE वाले भी ना कम नहीं है। तो मैंने कब बोला भाई, पहले मैं भी CBSE में ही थी। IB बोर्ड का कुछ फायदा है। IB बोर्ड हमें इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स देता है। यहाँ CBSE में तो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की आग ना, जो अपने अंदर की आग होती है, वो 15 अगस्त और एनुअल फंक्शन के दिन ही जलाते हैं। हाँ, बाकी पूरा साल वही रट्टा मारते रहो और बिना कुछ कहे पढ़ते रहो। सुना है तू विंटर रूटीन शेयर कर रही है? हाँ, मैं आज अपना रूटीन भी शेयर करूंगी और थोड़े हैक्स भी शेयर करने वाली हूँ, और वो सारे बोर्ड्स के लिए, CBSE, IB, IGCSE सारे। मैं तो कहिए, अगर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया हो तो शेयर करना। हम लोग के पास कोई हैक मैक नहीं है, जो तुम्हारे पास है वो बता देना, और वो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल दो। तो गाइज, एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड आई नो पिछला वीडियो में नहीं बना पाए और ये भी बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन जैसे मेरे एग्जाम खत्म होंगे हम बहुत सारे वीडियोस लाएंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तू ये बता, तूने स्ट्रीम कौन सा लिया है? साइंस। तूने भी साइंस ही ली होगी ना? अच्छा, वैसे IB में कैसे रहता है बताना, मुझे ना थोड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की। IB में सब्जेक्ट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम लोग को कुछ 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 3 HL, 3 SL, और इंग्लिश और मैथ्स कंपलसरी होता है हमें। इंग्लिश तो हमारे में भी कंपलसरी है, लेकिन ये HL और SL क्या है? HL मीन्स हायर लेवल, SL मीन्स स्टैंडर्ड लेवल। तो मतलब IB में अपने सारे ब्रेन सेल्स को डेवलप कर सकती हूँ। यहाँ तो ब्रेन को बस एक ही जगह पे फोकस कराते हैं, जो लिखा है उसे पढ़ो और आगे बढ़ो। चलो मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लूं, जो हो नहीं रहा है। पढ़ ले, मैंने कब मना किया। लेकिन पढ़ाई तो नहीं चाह रहा, ठंडी। मम्मी यार, दरवाजे वगैरह बंद कर दो, हवा आ रही है घर में। तो विंटर में टेम्परेचर भले ही गिर जाए, पर आपका फोकस नहीं गिरना चाहिए। हाँ, फोकस नहीं गिरना चाहिए। तो बताओ तो मुझे पता है, पर मैं नहीं बताऊंगी। तेरा चैनल है ना, तो तू बता। तो विंटर प्रूफ स्टडी के लिए मैं अपना मॉर्निंग रूटीन बहुत सेट रखती हूँ। I know, सुबह की शुरुआत तुम करती होगी। चाय नहीं, कॉफी नहीं, दूध नहीं, बादाम दूध। I know। नहीं, ग्रीन टी से करो, ये आपकी लेजी बॉडी को एक झटके में उठा देगी। ग्रीन टी। हाँ, मुझे भी पता था ग्रीन टी, मैं भी ग्रीन टी पीती हूँ। ले बेटा तेरी चाय। मम्मी ग्रीन टी नहीं, मम्मी चाय नहीं, ग्रीन टी बोली थी ना आपको। तू कब से ग्रीन टी पीने लगी? तू तो चाय पीती है। मम्मी को थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम है ना, मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ। चल झूठी। ये तो सुधरेंगी नहीं, लेकिन इसके बाद मैं एक अच्छी सी पॉजिटिव सी प्लेलिस्ट लगा के एक वॉक के लिए जाती हूँ। एक्चुअली विंटर्स में नींद का टेम्पटेशन हाई होता है। वॉक करने से बॉडी गर्म होती ही है और आप क्विक रिचार्ज फील करोगे। और मॉर्निंग की धूप में पढ़ो, एटलीस्ट 1 घंटा, एनर्जी डबल हो जाएगी। उठो, उठ जाओ अब, और चलो वॉक पे जाओ। ये लगाई प्लेलिस्ट और
भागना पड़ेगा यार, फीलिंग गुड। और अब तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हो, ये एग्जाम एग्जाम एग्जाम। The amoeba is an unicellular organism with the regular shape. The amoeba is अरे मेरे सीबीएसई के रट्टू तोते, मैं कितनी बार बोल बोल के थक गई हूँ। कॉन्सेप्ट समझ, फिर तेरे को डेफिनेशन खुद याद हो जाएगी। रट्टा मत मार। अबे सीबीएसई में ना रटिफिकेशन ही काम आती है बेटा। तुम आईबी वालों का क्या है, बस लैपटॉप उठाया और एग्जाम दे के आ गए। पर हमें लिखना पड़ता है और इसके लिए सिलेबस को घोटना पड़ता है। तो घोटने दे मुझे। अरे आईबी में सिर्फ 10th तक कंप्यूटर का होता है, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम ही होता है। ये देख, मेरे को भी बुक से ही पढ़ना है। ये मैथ्स की, ये इको की, ये भी मैथ्स की है और फिर ये वापस से इको की है। अच्छा, बुक्स आ गई तुम्हारे में भी। अब देखना कैसे मजे आएंगे, दिन में तारे दिखाई देंगे। चल अभी मुझे रटने दे। The amoeba is a irregular। अरे मेरे चतुर, मतलब भी तो समझ आंसर का, पढ़ना और इजी हो जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक लाइन को याद किया है। अब मैं पीछे नहीं जा सकती यार। और ये अपना आईबी वाला ज्ञान मेरे ऊपर मत झाड़। अरे मैं ज्ञान नहीं झाड़ रही हूँ, बस बता रही हूँ कि सीबीएसई थ्योरी बेस्ड लर्निंग है, रोट लर्निंग, और आईबी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, जैसे कि सीखो करो सीखो करो। चल बता ही दे तू आज, और क्या क्या होता है आईबी में, बता। आईबी कॉन्सेप्ट और लर्निंग बेस्ड है, जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने में हेल्पफुल है। देख तेरी बात में दम तो है, लेकिन हर कोई आईबी बोर्ड से थोड़ा ना पढ़ सकता है। आधे से ज्यादा इंडिया आज भी दूसरे बोर्ड से पढ़ाई करता है। फीस स्ट्रक्चर भी उनका इतना ज्यादा होता है, तो हमारे लिए तो सीबीएसई एनसीईआरटी ही भगवान है। पर ठीक है, तू आईबी में है, बढ़िया, अच्छा करेगी। मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं भी कर लूंगी शिफ्ट आईबी बोर्ड में। और आईबी जो है, ओ हेलो, सो गई क्या? एग्जाम है कल। अच्छी नींद आ रही है, मीठी मीठी, थोड़ी सी नैप ले लेने देना। ये मेरे रूटीन का पार्ट ही है, ये मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आपके रूटीन का पार्ट होगा शायद, क्योंकि विंटर में नींद बड़ी आती है। तो सबसे पहले ब्लैंकेट को अवॉइड करो। गुड। और उसके बाद मैं तो कह रही हूँ बेड पे पढ़ना ही बंद कर दो। घर के किसी पीसफुल कॉर्नर में प्रॉपर लाइट के साथ जरूरत का सारा सामान अपने पास रख के, जैसे वाटर बॉटल, अपने पसंदीदा स्नैक्स रख के, थोड़ा पढ़ तो लो पहले। अपने जो भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि सुई से लेके एरोप्लेन तक, अपने पास रख लो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। अब जहाँ स्टडी टेबल पे बैठ रही हो, वहां पे नीचे मैट बिछा दो, या तो हो सके तो सॉक्स पहन के बैठो। लेकिन एक चीज तो भूल गई मिस आईबी, ठंड का क्या करेगी? तो मैं बताती हूँ। अब आपको देख के तो लग रहा होगा मैंने इतने कम कपड़े पहन रखे हैं, मुझे ठंड लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि मोटी मोटी जैकेट्स, ओवरकोट पहनने से इरिटेशन भी होती है और अनकंफर्टेबल भी होते हैं, इसीलिए मेरी तरह लेयरिंग में कपड़े पहनो। क्यों, क्या बोलती है? इससे ठंड भी नहीं लगेगी और आप कंफर्टेबल भी रहोगी। लास्ट का ज्ञान मैं दे देती हूँ। काफी टाइम ठंड इतनी ज्यादा होती है कि बेड के अलावा कहीं और पढ़ने का ऑप्शन बचता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई आपके बगल में सो रहा हो तो उसे बोलो कि कहीं और जाकर सोए, क्योंकि इससे आपको भी नींद आएगी। अच्छा अनंता, एक बात बता, आईबी बोर्ड की कुछ तो खामी, मतलब डिसएडवांटेज होगी? खामियां तो देख सब में होती हैं, अब तू अपने आप को ही ले ले। अरे ऑफ कोर्स है, जैसे कि मार्क्स ले लो, तो मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100 और उसमें ग्रेड बाउंड्री होती है, और हम लोगों को अगर उस ग्रेड बाउंड्री से एक भी थोड़ा मार्क कम हो गया तो हम उस मार्क को मिस कर देंगे। यार सीबीएसई में ये तो फायदा है, ग्रेस मार्क्स तो मिल जाते हैं और टीचर्स ना मेहरबान भी हो जाते हैं अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो तो। हाँ, यहाँ पे तो 1 मार्क्स के लिए तड़पना पड़ता है। मानना पड़ेगा, टफ तो है मार्क्स तुम्हारे लिए। क्या हुआ मेरी चतुर? पीरियड्स आ गए।
अब एग्जाम का दर्द झेलूं या फिर ये पेट का दर्द? हाँ वो तो मेरे भी चल रहे हैं। ओके, तो अब तुझे भी क्रैम्प्स में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे गाइस ये तो नॉर्मल है। ऐसा क्या होता है कि मेरे नॉर्मल रूटीन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एग्जाम टाइम पे आ गई। सो टाइम फॉर पीरियड हैक्स। क्या होता है ना काव्या, मैं अपने हेल्थ ऐप से पीरियड्स को ट्रैक कर लेती हूँ और जब मेरे को पता होता है कि एक हफ्ते में आने वाले हैं तो उस हफ्ते से ही मैं क्लीन खाना शुरू कर देती हूँ, हेल्दी खाना शुरू कर देती हूँ और बहुत सारा पानी पीती हूँ। इससे क्रैम्प्स ना कम फील होते हैं। और मेरी इस पहले से ही प्रिपरेशन की वजह से 5 दिन एग्जाम में हर्डल नहीं बनते हैं। मम्मी फ्रूट्स काट दो। मम्मी मेरे को पानी दे दो। सारे नोट्स आ गए हैं, मायरा के, उमायरा के, समायरा के, कायरा के, और वो फोटो स्टेट वाले भैया को एक लड़की ने नोट्स दिए थे वो भी मैं ले आई हूँ। और ये क्या है, रामायण, ये भी पढ़ लेती हूँ। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आ सकता है। ओ गॉड कल एग्जाम है, आगे का पढ़ती हूँ तो पीछे का भूल जाती हूँ और जब पीछे का वापस रिवाइज करने बैठती हूँ तो मेरे को याद आता है कि मैं 4 और चीजें पढ़ना भूल गई हूँ। उस फुराना की बच्ची ने तो 500 बार रिवीजन कर लिया होगा, मैं तो 101 रिवीजन पे ही अटकी हुई हूँ। ये है गेस्ट पेपर और ये है पिछले 5 साल के पास्ट पेपर। ये सारे लगा लूंगी लेकिन फुराना की बच्ची को टॉप नहीं करने दूंगी। तो ये मेरी सिचुएशन वाले डायलॉग क्यों मार रही है? तू नहीं कहा था ना ये मेरा चैनल है तो मारती है डायलॉग। सीबीएसई में जनरल हम लोग यही करते हैं ना एग्जाम के एक रात पहले। हाँ ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। अरे कोजी माहौल क्यों बना रही है? यूट्यूब पे देखती हूँ। व्हाट इज गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी समझने के लिए सबसे पहले लिपिड्स और प्रोटीन को समझना जरूरी है। अरे समझा मत भाई, मैं रट्टा मार लूंगी, जल्दी जल्दी बता। अरे काव्या उसे समझाने तो दे। अगर तू एक बार क्वेश्चन समझ लेगी ना तो तेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना इसे कुछ पता है ना तुझे कुछ पता है, एआई से पढ़ लेती हूँ। व्हाट इज गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी समझने से पहले गोल्जी काय समझेंगे। डियर एआई, समझना समझाना जब मैं एमबीबीएस करूंगी तब समझा देना, अभी सिर्फ रट्टाफिकेशन। यार मैं तो सुबह पढ़ लूंगी। यार नींद नहीं आ रही। इसको नींद नहीं आने वाली है और आपको भी नहीं आएगी अगर आप रात को फोन या लैपटॉप से पढ़ के सोने की कोशिश करोगे। ये जो लैपटॉप और मोबाइल से ब्लू रेज निकलती हैं वो हमें सोने नहीं देती हैं। तो सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप की जगह आप लोग नोटबुक या बुक से पढ़ाई करो, क्योंकि उसके बाद जब आप सोओगे तो आपको अच्छे से नींद आएगी और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। गुड नाइट। चलो अब मैं भी सो रही हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपनी हेल्थ और सोना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मम्मी खाने में ओहो पालक पनीर, मटर पनीर, गाजर का हलवा, गोभी भी है। सर्दियों का यही मजा है, बड़ा अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। पेल के खाऊंगी फिर आराम से पढ़ूंगी। मम्मी मेरे एग्जाम्स में फुल मार्क्स आए ना आए लेकिन आपको खाने में पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप अब तो खाने पर कोई लेक्चर नहीं देगी। नहीं, तेरे को जो खाना है खा ले। वैसे भी विंटर में अच्छा अच्छा खाना बनता है, खा ले। तुम क्या खा रही हो वैसे? बहुत कम नहीं खा रही हो? कितने क्वेश्चन करते हो भाई? करने दे बहन, हम सीबीएसई वालों को क्लास में क्वेश्चन पूछना तो अलाउड नहीं है, यहाँ तो कर लेने दे। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा ही होता है क्या? कुछ पूछो तो बताते नहीं है। हमारी क्लास में तो बस लिख के चले जाते हैं, नहीं उतारते रहो उसे। आईवी बोर्ड ऑफ कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं होता। वहाँ का करिकुलम बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाता है। वही तो मैं तो सबको बोलती हूँ कि एक बार पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, लेकिन यहाँ कोई बताता ही नहीं है। नहीं यार, सब अपनी जगह ठीक है। कुछ चीजों में सीबीएसई ठीक है, कुछ चीजों में आईवी ठीक है। अगर हमें कोई इंडिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सीबीएसई उसकी अच्छी तैयारी कराता है। और तेरा आईबी? वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कराता है। खैर मेरा तो हो गया।
मम्मी रख देना प्लेट, मेरे एग्जाम है तो मैं नहीं रख पाऊंगी। कई बार क्या होता है, भारी खाना खाने के बाद आप लोगों को काफी नींद आती है और काफी ज्यादा लेजीनेस फील होता है, तो दैट्स व्हाई आई अवॉइड इट। तो मैं पता है अपनी रूटीन में क्या करती हूँ गाइस, मैं भारी खाना नहीं खाती हूँ विंटर का, मैं छोटे छोटे पोर्शंस में छोटे छोटे टाइम गैप्स में खाती हूँ। उठ जा भाई पढ़ ले। गाइज मेरा रूटीन तो अब यहीं तक था, क्योंकि अब मेरे को सच में पढ़ने जाना है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आई होप अब मेरे ये हैक्स आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। आप लोगों को गुड लक एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी डिफरेंट स्कूल के बोर्ड्स के बारे में, IB CBSE स्पेशली। एंड मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।